समझदार लोग हमेशा यही सलाह देते हैं कि जो आदमी नंगा होता है उससे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो नंगा आदमी होता है उसके पास खोने को कुछ नहीं होता है, उसके पास लाज शर्म कुछ होती नहीं है। उससे टकराने पर आपका ही नुकसान होगा। लेकिन यदि कोई नंगा लगातार नंगोई पर उतरा हो और सामने वाले को लगातार नाक में दम कर रखे तो उसका उपाय है क्या? तो फिर समझदार लोग कहते हैं कि उसकी फिर मार पिटाई ही करना चाहिए, क्योंकि मार से इंसान ही क्या भूत भी डरता है। ये नंगा और पंगा की बात हम क्यों कर रहे हैं? दरअसल मामला पाकिस्तान का है। भारत ने कई बार चपेट के मारा, बड़ा नुकसान किया, कराहने लगा, उसके बावजूद फिर से वो युद्ध करने के लिए तैयार दिख रहा है, गीदड़ भपकी दे रहा है। तो क्या भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध छिड़ सकता है? अगर युद्ध छिड़ता है तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी और युद्ध की संभावना कितनी है और आखिरकार इस प्रकार की बातें फिर से क्यों होने लगी है? आइए इसी वीडियो पे पूरी चर्चा करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल अगस्त के पहले सप्ताह में भारत के सेना प्रमुख आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने अपने तीनों सेनाओं को सचेत किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध शुरू हो सकता है, हमें पूरी तैयारी करके रखना चाहिए। इसके बाद जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आसिद मुनीर, वो अमेरिका दौरे पर जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनको बुलाते हैं डिनर पर, और अमेरिका में जाकर के आसिद मुनीर 10 अगस्त 2025 को परमाणु हमले की धमकी देते हैं। पूरी दुनिया को चेताते हैं कि अगर पूरी दुनिया के जो पावरफुल कंट्री है उनने अगर इंडिया को काबू में नहीं किया तो फिर से युद्ध हम शुरू कर देंगे, और इस बार हल्का फुल्का युद्ध नहीं होगा, परमाणु हमला किया जाएगा। इसमें भारत का तो बहुत व्यापक स्तर पर नुकसान होगा ही, कई देशों का नुकसान होगा। हम आपको बता दें कि अमेरिका की धरती पर किसी आर्मी चीफ ने पहली बार इस प्रकार की धमकी दी है, वो भी परमाणु हमले की धमकी। इसके बावजूद अमेरिका की तरफ से ना तो कोई प्रतिक्रिया आई, ना खंडन किया गया। इस मामले में अमेरिका ने चुप्पी साध रखी। अमेरिका की भूमिका को लेकर के कई सवाल उठते हैं। इसके बाद 11 अगस्त को जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं बेनजीर भुट्टो, जो वहाँ की प्रधानमंत्री रही है, उनका बेटा है बिलावल भुट्टो, जब भी जनसभा करता है तो चिल्ला करके भाषण देता है। उसने सिंध प्रांत में हुई एक रैली में धमकी दी कि हम भारत को फिर से सबक सिखाएंगे, फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। अगर पाकिस्तान ने सिंधु नदी का पानी रोका तो हम युद्ध करने से नहीं कतराएंगे, और अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाने की कोशिश की तो हम 10 मिसाइलों से उस बांध को उड़ा देंगे। और इस बार ये युद्ध इतना ज़्यादा भीषण होगा कि भारत को समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान क्या बला है। इसके बाद अगले दिन 12 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने गीदड़ भपकी देते हुए कहा कि हम फिर से भारत से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया, जो कि सिंधु नदी का पानी चूंकि इंडिया ने रोक लिया है, अगर सिंधु नदी का पानी भारत ने रोका तो हम युद्ध करने से पीछे नहीं कतराएंगे। पाकिस्तान के 3 बड़े नेताओं की इस प्रकार की गीदड़ भपकी से फिर से साफ होने लगा है कि पाकिस्तान के मंसूबे, पाकिस्तान की हरकतें सहन करने लायक नहीं है। वैसे भी भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी हरकत की तो हम फिर से
पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। हम आपको बता दें कि मई में भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके घुटनों पर ला दिया था। वो तो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ गया। तो चूंकि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री का राष्ट्रपति है, इसलिए युद्ध को रोकना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, पाकिस्तान की हरकतें हैं, पाकिस्तान के नेताओं की जो बयानबाजी है, उससे लगता है कि युद्ध एक बार फिर से आगे चल करके हो सकता है। हालांकि जो जानकार हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा गीदड़ भभकी देता रहता है, उसकी युद्ध करने की औकात ही नहीं है। क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो एक हफ्ते भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चला, उसमें भी पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया इंडिया ने। वो तो तुर्की से और चीन से उसने जो मिसाइलें मांगी थी, उसके दम पर थोड़ा बहुत टिका, लेकिन वो मिसाइलें भी पूरी तरह से फुस हो गई। अब पाकिस्तान को लगता है कि यदि भारत ने सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से रोक लिया, जैसा कि भारत सरकार करने जा रही है, अगर सिंधु नदी पर बांध बना दिया तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, भूखों मर जाएगा। क्योंकि जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो 35% सिंधु नदी के पानी पर टिकी हुई है। वहाँ की 70% जो कृषि है वो सिंधु नदी के दम पर हो रही है। अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से रोक दिया, जो कि फिलहाल तो संभव नहीं है, लेकिन आगे चल करके बांध यदि इंडिया बना लेता है तो सिंधु नदी का पानी यदि पाकिस्तान को नहीं जाएगा तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। इसी से घबरा करके पाकिस्तान एक गीदड़ भभकी भारत को लगातार दे रहा है। दूसरा कारण यह भी है कि पाकिस्तान को अमेरिका का साथ मिलने लगा है। भिखमंगा पाकिस्तान को अमेरिका ही आर्थिक रूप से विश्व बैंक से मदद दिलाता है। हथियारों की सप्लाई भी अमेरिका ने पाकिस्तान को करने का भरोसा दिया है। अमेरिका को भारत अपना मित्र मानता रहा है। तो इसी चक्कर में भारत ने रूस से अपने जो रिश्ते हैं वो थोड़ा कम कर लिए थे, लेकिन अमेरिका भी लगता है कि पाकिस्तान का बड़ा भाई है हरकतों में, उसके कार्यकलापों में। इसलिए ये भारत के सामने ये बड़ी चुनौती है कि आखिरकार वो पाकिस्तान से किस प्रकार निपटे। पाकिस्तान से तो भारत एक झटके में निपट लेगा, लेकिन एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चीन और बीच में आ जाता है तुर्की। ये राष्ट्र पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब भारत को फिर से रूस से अपनी दोस्ती प्रगाढ़ करने की जरूरत है।